हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह और आज मैं बात करने जा रहा हूँ टीचर्स की। आज की वीडियो हो सकती है कुछ टीचर्स को पसंद ना आए या कुछ लड़कों को भी पसंद ना आए, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ उसको मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। सर, मैं एक टीचर से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सर, आपको क्या लगता है कि आज के स्टूडेंट्स कैसा सोचते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है एक टीचर के साथ, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ, खुद के पेरेंट्स के साथ या फिर अपोजिट जेंडर के साथ? क्या लगता है सर आपको, कैसा है उनका बिहेवियर? अगर आपको ये लगता है कि आज के स्टूडेंट्स भ्रष्ट हो चुके हैं, उनका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है, पहले के स्टूडेंट ऐसा नहीं हुआ करते थे, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं सर आपसे। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है सर इसका जिम्मेदार? माफ कीजिएगा सर, हाथ जोड़ के मैं माफी मांगना चाहता हूं आपसे, लेकिन ये बात सत्य है कि इसके जिम्मेदार भी आप खुद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट तो एक एपीजे अब्दुल कलाम बन गए, एक अंबानी बन गए, एक चांद पे चला गया, एक बहुत सक्सेसफुल है, एक हवाई जहाज से घूमता है। एक बात बताइए सर, सीने पे हाथ रख के आप बताइए, क्या वो आपकी वजह से वहां पे है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो जान लगा के मेहनत करते हैं, जो खूब मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं और रिस्पेक्ट भी स्टूडेंट उनका करते हैं। और किसी भी, चाहे वो बेकार स्टूडेंट हो, चाहे वो गुंडा बन गया हो स्टूडेंट, किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसे टीचर के ऊपर उंगली उठा दे या फिर ऐसे टीचर के लिए कुछ कह दे। किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि चाहे स्टूडेंट अच्छा हो या बुरा, उसे मालूम होता है कि टीचर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो बच्चों के साथ कितना ईमानदार है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं सर, जो फुल एटीट्यूड में रहते हैं, जिन्हें मालूम ही नहीं टीचर का मतलब क्या होता है। भाई, टीचर का मतलब आप खुद एटीट्यूड में हो, घमंड में हो। किस चीज का घमंड है? नहीं, किस चीज का घमंड है आपको? आप एक टीचर हो, आप 150 स्टूडेंट के सामने खड़े हो और आप सोच रहे हो कि ये दिन भी आपके जीवन से चला जाएगा सर, और कुछ ही दिन बचे हुए हैं। एक ऐसा प्रोफेशन है आपके हाथ में जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। आप खुद को कम मत समझो, कभी मत ऐसा सोचो। कुछ टीचर्स का ऐसा स्टेटमेंट भी होता है, बहुत शर्म आती है मुझे ऐसे टीचरों को, जो खुद कहते हैं कि यार मजबूरी में टीचर बन गया है, या फिर कोई भी मजबूरी में टीचर बनता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, कोई अभिनेता इस समाज को नहीं बदल सकता, कोई नेता इस समाज को नहीं बदल सकता, एक टीचर बदल सकता है इस समाज को। और आप टीचर को आप कह रहे हो कि मजबूरी में बन गया। हर कोई मजबूरी में टीचर बन जाता है, ठीक है, मजबूरी में बन गया और बन जाता है, लेकिन ईमानदारी से उस काम को तो कर सकता है, उस चीज को समझ तो सकता है कि अगर वो ईमानदारी से या फिर सही तरीके से उस काम को नहीं करेगा तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा सोसाइटी में। और फिर वही टीचर सामने आके लोगों से कहता है कि आज के स्टूडेंट अच्छे नहीं हैं, उनका बिहेवियर सही नहीं है। सर, आपकी वजह से है ये सब, और सिर्फ ये आपके साथ बिहेवियर बुरा नहीं हो रहा है, ये आप पूरे समाज को गंदा कर रहे हो कहीं ना कहीं, और आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो, इतने ऊपर तक सोच नहीं पा रहे हो। ये हमारे स्टूडेंट का दुर्भाग्य है। मेरे हिसाब से तो टीचर वो होता है सर जो भगवान से भी ऊपर है, वो भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि भगवान आपको इस धरती पर एक अंधकारमय जीवन में छोड़ देता है। एक अंधकार रूपी अज्ञान होता है आपके दिमाग में, कुछ नहीं पता होता है क्या है दुनिया, क्या है माँ बाप, क्या है समाज। लेकिन एक टीचर होता है जो एक छोटे से बच्चे को ये सारी चीजें बताता है और उसे ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाता है। वो होता है सर टीचर। इतना महान काम आप करते हो, और शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि कुछ टीचर ऐसा कहते हैं कि मजबूरी में ये काम कर रहे हैं, पसंद नहीं है हमें, और तुरंत वो टीचिंग का अपना काम खत्म करके पढ़ा लिखा के ऐसे घूमते हैं, लगता है कि सुपरस्टार, मतलब बहुत आजाद हो गए हैं। बाइक से घूमेंगे, चश्मा लगाएंगे, कार में घूमेंगे, कोई आपत्ति नहीं है मुझे एकदम बुरा नहीं लगता। आप बिल्कुल आपकी जिंदगी आप चाहे जैसे जीना चाहते हैं जी सकते हैं, लेकिन सर आप उस काम को तो पूरी अच्छी शिद्दत से कीजिए।
नहीं तो उसी में से कोई स्टूडेंट आएगा और आपके साथ बदतमीजी करेगा, और जिसे आप कलाम कहते हो, जिसे आप अंबानी कहते हो, जिसे आप अच्छा स्टूडेंट कहते हो, आपकी वजह से वो बना है, वो भी आपके इस बदतमीजी को रोकने नहीं आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता सर कि आप धोती कुर्ता पहन के साइकिल से चलते हो या फिर लुंगी पहन के ऐसे बाजार में जाते हो। अगर आपकी वजह से किसी एक स्टूडेंट की जिंदगी बदली है और वो उस वजह से कार में बैठ पाया है, तो वो हजारों लोगों के बीच में अपनी कार रोकेगा और आपको हजारों लोगों के बीच में सम्मानित करेगा, आपका पैर छुएगा, बिल्कुल नहीं हिचकेगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ऐसे स्टूडेंट है ही नहीं, है ऐसे स्टूडेंट, लेकिन आपकी वजह से उनके जीवन में कोई बदलाव आना चाहिए तब तो। आपने कभी वैसे स्टूडेंट की तरफ देखा ही नहीं, आपने उसको मतलब अंधकार से बाहर निकालने की कोशिश ही नहीं की। 150 स्टूडेंट रहते हैं, एक दो स्टूडेंट को किसी को आप चुन लेते हो जो पहले से लगे हुए हैं, जिनके अंदर पहले से ही आ गए कुछ करने की, और उनके ऊपर आप फिर से ध्यान देना शुरू कर देते हो, तो वो तो आगे निकलेंगे सर। वो आप नहीं भी करोगे, आप नहीं भी पढ़ाओगे, उन्हें मना भी करोगे, आप मार के अपने इंस्टीट्यूट से या अपने कोचिंग से बाहर भी निकाल दोगे तो भी वो कर देंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, उन्हें रूम में आप बंद कर दोगे तो भी वो कर देंगे, क्योंकि उनके अंदर आग है कुछ करने की, वो जाग चुके हैं। लेकिन जिसे ये सब चीजें नहीं पता है उसको बताइए, उसको समझाइए वो कौन है, वो क्या कर सकता है। हर टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट अर्जुन की तरह हो, लेकिन कोई भी अध्यापक द्रोणाचार्य की तरह नहीं बनना चाहता। जो स्टूडेंट को ये समझाए कि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है कि तुम बाण चला सकते हो, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है कि तुम गदा उठा सकते हो, तब जाके भीम जैसे महारथी पैदा होते हैं, दुर्योधन जैसा महारथी पैदा होता है, तब जाके अर्जुन बनता है। तो यहां सिर्फ आप उन बच्चों को अर्जुन कहते हो जो पहले से जागे हुए हैं। अगर द्रोणाचार्य भी भीम को जबरन बाण चलाने के लिए कहते तो शायद वो इतने महान नहीं बन पाते, शायद उनका आत्मविश्वास उस लेवल पर ना होता जिस लेवल पर था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका विद्यार्थी चंद्रगुप्त मौर्य बने तो आपको चाणक्य बनना होगा सर। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, एक एक बातों पर ध्यान देना होगा कि आप क्या बोल रहे हो, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत से ऐसे टीचर हैं मतलब खुद के कैरेक्टर में ऐसे बंधे हुए हैं कि वो अपने स्टूडेंट लाइफ से बाहर नहीं आ पाए। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं, यार शर्म आती है मुझे खुद को ऊंचा उठाने के लिए कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। तुम खुद को ये मत समझो, कुछ नहीं है सर आप, ना ही मैं कुछ हूं, ना ही कोई कुछ है, सब भ्रम है आप। और इस बात को अगर टीचर हो के वो नहीं समझ पा रहे हैं तो वो टीचर नहीं है, उन्हें वो काम छोड़ देना चाहिए, कुछ और कर लीजिए, पैसे ऐसे भी कमाए जा सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ आप स्टूडेंट से सच में आप फीस के लिए पढ़ रहे हैं, आपसे कोई काम और नहीं हो पाया, फीस ले रहे हैं, और या फिर स्कूल में है तो वहां से वेतन उठा रहे हैं, या सरकारी अगर टीचर है तो वहां से आप सरकारी पेंशन या पेंशन उठा रहे हैं, वहां से पैसे ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है सर। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि फीस लेना या फिर पैसे लेना बुरा है, क्योंकि सबकी अपनी जरूरतें होती हैं, परिवार होता है, ये इसको खैर फीस तो कहना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी महान गुरु हो, सबने ये काम किया है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कह सकते हैं इसको, क्योंकि वो टीचर अपना पूरा जीवन दे रहा है, पढ़ा रहा है, टाइम दे रहा है, तो अपनी एनर्जी दे रहा है ना भाई, तो उसके बदले में भी उसको कुछ एनर्जी चाहिए ना, वो होता है फीस। तो ये बुरी चीज नहीं है, लेकिन आप समझिए कितना महान काम है। कुछ एक दो एग्जाम्पल हैं जिससे मैं बताने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में टीचर क्या होता है। आप लोगों ने शायद ब्लैक मूवी देखी होगी, अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की, क्या जबरदस्त मूवी है भाई। उसमें आप समझ सकते हो कि टीचर क्या होता है। एकदम जंगली रहती है वो लड़की बच्ची, रानी मुखर्जी का जो बचपन का रोल रहता है, एकदम जंगली, ना देख पाती है ना सुन पाती है, और उसको किस तरीके से निकाल के एकदम कायदे का बना देता है भाई, उसकी क्रिएटिविटी को उसे समझाता है। वो एकदम नॉर्मल लाइफ जीने लगती है सिर्फ एक अच्छे टीचर के मिल जाने की वजह से। और एक समय ऐसा आता है कि वो टीचर उसकी ज़िंदगी से चला जाता है, और एक बार उसकी दोस्त उस टीचर का नाम उसके सामने लेती है, एकदम पागल हो जाती है, वो बौखला जाती है
गाड़ी से गिर जाती है उसको मिलने के लिए, उसको देखने के लिए। ये होता है टीचर। इतना पागलपन आप किसी के अंदर भर सकते हैं सर, आप में है वो ताकत। आप किसी को एक थप्पड़ मारते हो तो उसे दर्द होता है, आप किसी की मदद करते हो तो उसके अंदर आपके प्रति भावनाएं जागती हैं। हर कोई इंसान है सर। अगर आपको लगता है कि आज का टीचर आपके लिए बहुत रूड हो गया है, बिहेवियर सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपने उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं लाया है। आप जिस दिन उसकी जिंदगी को बदलने लायक हो जाएंगे, बदल देंगे, वो टीचर ऐसे ही पागलों की तरह आपकी तरफ आपसे मिलने आएगा, आपसे पूछने आएगा, आपके पैरों को पकड़ लेगा। एक और मूवी है बॉलीवुड की जो मैं बताना चाहूँगा, तारे जमीन पर, सबने देखी होगी। उसमें वो छोटा बच्चा यार पागल घोषित हो जाता उस स्कूल में, कोई नहीं समझ रहा था, ना माँ बाप को उसके मतलब लिए टाइम था, कोई समझ ही नहीं पा रहा था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तब आमिर खान आता है और देखता है कि इसकी दिक्कतें क्या हैं, समस्या कहाँ है, फंस कहाँ रहा है। वो होता है टीचर यार। एक बंदे से आप पर्सनल मिलो तो भीड़ में खड़े हो जाओ और फिर अपना बोलो, लेक्चर दो। आर.डी. शर्मा, एस.सी. वर्मा, ये काले अक्षरों को आप समझाने घुसाने की कोशिश कर रहे हो, एक एक पेज को याद कराने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट कराना है आपको, लेकिन वो स्टूडेंट कहाँ फंस रहा है, कहाँ दिक्कत है, वो चीजें उसके अंदर जा भी रही है कि नहीं, वो क्या चाहता है अपनी लाइफ में, उसे अच्छा मार्गदर्शन करके आप गाइड कर सकते हो। ये होता है टीचर का काम। कितने अच्छे तरीके से वो उसे अंधकार से निकाल के, आमिर खान तारे जमीन पर की बात कर रहा हूँ मैं, कितने अच्छे सिचुएशन में ला देता है, उसकी क्रिएटिविटी को निकालता है, लोगों के सामने रखता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरता है कि तुम कुछ कर सकते हो। दो चार ऐसे उदाहरण देता है उसके, ऐसे लोग हैं जो इस सिचुएशन में थे और आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। गजब की मूवी है और गजब के ऐसे टीचर्स हैं जो ऐसा काम करते हैं। मैं खुद ऐसे टीचर को जानता हूँ जो अच्छी लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं आज के मॉडर्न युग के हिसाब से, और जब टीचर का काम करते हैं तो बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाते हैं और वाकई में एक एक बच्चों से जुड़े रहते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो वो उनके साथ खड़े होते हैं। जरूर ऐसे टीचर हैं और ऐसे टीचर्स का बहुत सम्मान लड़के भी करते हैं उतना। जब उनसे मिलते हैं सिर्फ झुका ही रहता है, रिस्पेक्ट रहती है, चाहे जहाँ पर चले जाएं। लेकिन कुछ टीचर्स हैं जो सिर्फ स्टूडेंट्स की कमियां देखते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। अपनी कमी भी आप देखो सर, माफ़ कीजिएगा, ये टीचर्स को भगवान से भी ऊपर कहा गया है और उनके खिलाफ या फिर उनके लिए मैं कुछ बोल रहा हूँ वो भी अच्छा नहीं बोल रहा हूँ। तो हो सकता है कि कुछ टीचरों को बुरा लगे, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये इसलिए कर रहा हूँ कि शायद मेरे ऐसा करने से अगर कोई एक टीचर भी सुधर जाता है, सिर्फ एक टीचर, तो वो ना जाने कितने हजारों लड़कों या स्टूडेंट्स की लाइफ को बना देगा। तो बस यही पर्पस था मेरा। मुझे लगा कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। तो अभी मैं कल शाम को ये बात कर रहा था, मेरे एक दोस्त हैं रजनीश पांडे, काफ़ी अच्छे विचारक हैं और हम लोग यही बातें कर रहे थे और उनकी तरफ से ये आया था प्रस्ताव, इस पे तुम्हें वीडियो बनाना चाहिए। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, सोचा जाए। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो मुझे लगी कि हाँ सच में कहना चाहिए, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, मेरी बातें औरों तक पहुँचे इसके लिए वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे ही वीडियोज़ और बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा ये प्रयास कैसा था। किसी टीचर को मेरी बात बुरी लगी हो तो फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की बद्दुआ से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। आप लोगों का आशीर्वाद है जो मुझे आगे लेके जाएगा। तो प्लीज़ मेरी किसी भी बात को बुरा मत मानिएगा, किसी को भी अगर मेरी बात से हर्ट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।